ओ यदं दाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ॐ नमस्ते अस्तु पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत पश्येमा पश्यत। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परमात्मा की सृष्टि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाता है। इसलिए नहीं कि उसके पास बुद्धि है, बुद्धि अन्य प्राणियों के पास भी है। मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि वह कुछ ऐसे श्रेष्ठ कार्य कर सकता है जिन्हें अन्य प्राणी नहीं कर सकते। आत्मा की उन्नति के लिए ओम का ध्यान, विचारों की एकता के लिए वेद का ज्ञान, पर्यावरण की शुद्धि और रोगों से मुक्ति के लिए यज्ञ का अनुष्ठान, पारिवारिक शांति एवं सामाजिक उन्नति के लिए संस्कारी संतान तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रहित बलिदान, ये कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जिन्हें केवल मनुष्य ही कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने हमें ये सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर मानव का चोला दिया है। और इसे और श्रेष्ठ बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान दिया है। अभी हम आपके समक्ष कुछ वेद मंत्रों को प्रस्तुत कर रहे थे, जिनमें भगवान ने प्रेरणा दी है कि यदि हम संसार के दुखों से बचना चाहते हैं तो परम पिता परमात्मा, जो हमारा जन्मदाता है, कर्म फल प्रदाता है, उसकी उपासना करें। नए अन्य पंथा अयनाय, उस भगवान को छोड़कर पूर्ण सुख प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। अनेकों व्यक्तियों को देख लीजिए, राजाओं महाराजाओं को, धनाढ्यों को, नेताओं को देख लीजिए। दुनिया भर का धन उनके घर में है, परंतु फिर भी वे दुखी हैं, चिंतित हैं, उदास हैं, हताश और निराश हैं। कारण, धन तो है पर मन की शांति नहीं और आत्मा में आनंद नहीं। मानसिक शांति और आत्मिक आनंद का मूल साधन परम पिता परमात्मा का ध्यान है। यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रिय चल बसे तो दुनिया का मूल्यवान धन भी उसे शांत नहीं कर सकता। किसी पत्नी का पति, किसी पुत्र का पिता,
किसी पुत्री की माता यदि उसे छोड़कर सदा के लिए चले जाएं, तो संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप उसे देकर और शांत कर दें। ध्यान रखिए, यदि पूर्ण शांति, पूर्ण सुख कहीं से मिल सकता है तो वो केवल परम पिता परमात्मा के सानिध्य और ध्यान से ही। और जब व्यक्ति इस बात को समझ लेता है तब संसार के दुखों से बच जाता है। संसार चलायमान है, संसरती इति संसारः। संसार परिवर्तनशील है और हम इस चलायमान परिवर्तनशील संसार से सुख चाहते हैं। हम इन वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं और वस्तुएं आगे आगे दौड़ती हैं, क्योंकि परिवर्तन संसार का स्वभाव है। इसलिए बाल्यकाल से वृद्धावस्था आ जाती है, वह व्यक्ति को दुख देती है। कल तक वस्तुएं ठीक थी, आज टूट जाती हैं, दुख देती हैं। आज धन आता है, कल चला जाता है, दुख देता है। आज संतान का जन्म होता है और कल संतान देखते देखते चली जाती है, भयंकर दुख होता है। संसार के स्वभाव को समझना होगा। तभी हमें पूर्ण शांति मिल सकती है और आत्मा को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। विचार कीजिए, जो वस्तु स्वयं सदा नहीं रह सकती वो आपको सदा सुख कैसे दे सकती है? जो टूट सकती है, फूट सकती है, आपसे दूर जा सकती है और रूठ सकती है, जो क्षण क्षण में परिवर्तनशील है, एक रस नहीं, कूटस्थ नहीं, नित्य नहीं, भला ऐसी संसार की वस्तुएं मन को शांति और आत्मा को सदा आनंद कैसे दे सकती हैं? हाँ, शरीर को क्षणिक सुख मिल सकता है, परंतु आत्मा को स्थायी सुख नहीं मिल सकता, जिसे वैदिक वाङ्मय में स्वर्यस्य च केवलम कहा गया है। यदि स्थायी सुख चाहिए तो उस स्थायी परमात्मा की गोद में बैठना होगा। परमात्मा की वेदवाणी के द्वारा उस परमात्मा का ध्यान लगाना होगा और कोई मार्ग नहीं है। नए अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। बड़े बड़े राजा और महाराजा संसार छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें वहां स्थायी सुख नहीं मिला। बड़े बड़े वैज्ञानिक स्थायी सुख ना मिलने से आत्महत्या कर लेते हैं। आज देश और विदेश में आत्महत्याओं की परंपरा प्रारंभ हो गई है। क्यों करते हैं आत्महत्या? क्योंकि जब अपने सामने वाले व्यक्ति उन्हें छोड़ देते हैं, उनका हृदय तोड़ देते हैं और वस्तुएं उनके इच्छा अनुसार उन्हें नहीं मिलती, तो वो जीवन की डोर को तोड़ देते हैं और आत्महत्या करने का पाप कर बैठते हैं। यदि संसार के स्वभाव को समझ लें, यदि प्रकृति की स्थिति को जान लें, तो व्यक्ति आत्महत्या कभी ना करे। जिस दिन संसार के लोग ये जान जाएंगे कि प्रकृति परिवर्तनशील है,
संसार परिवर्तनशील है, इसमें क्षणिक सुख तो है पर स्थायी आनंद नहीं है। ये थोड़ी देर के लिए आपका साधन तो बन सकती है पर साधना का लक्ष्य नहीं बन सकती। इसलिए भक्त पुकार उठता है वेद के शब्दों में, नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य माम पश्यत। हे परमेश्वर, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। मैंने सारे संसार को घूम फिर कर देख लिया, ठोक बजाकर देख लिया, आंसू बहाकर देख लिया, पर सदा के लिए मेरा कोई ना हुआ और सदा मुझे किसी ने सुख ना दिया। धीरे धीरे सब कुछ छूट गया अथवा बदल गया। इसलिए हे प्रभु, मैं अंत में आपकी शरण में आया हूं, आपको अपने हृदय से प्रणाम करता हूं, अपने मन को एकाग्र करता हूं। हे पिताओं के पिता, माताओं की माता, जगदम्बा माता, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए, अपनी दृष्टिपात कीजिए, मेरे दुखों को हर लीजिए और अपने आनंद की वर्षा कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर परमात्मा भी उत्तर देते हैं, पश्य मां पश्यत। ओ भोले इंसान, ओ मेरी भोली संतान, तू मुझे कहता है मैं तुम्हें देखता रहूं। संसार का कोई व्यक्ति और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैं नहीं देखता। मैं तो सदा सबको देखता रहता हूं। मैं एक क्षण भी अपनी आंख बंद नहीं करता। ईशावास्यमिदं सर्वम, मैं हर कण कण में तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे मन में तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें देखता रहता हूं। और मात्र दो आंखों से नहीं देखता, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष, मैं 1000 आंखों से तुम्हें देखता हूं। और फिर भी तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें देखता रहूं। अरे भोले, बात को समझ। मैं तो तुम्हें देखता रहता हूं पर तुम ही मुझे देखने का प्रयास नहीं करते। तुम ही मुझे भूल जाते हो। जैसे ही तुम्हें संसार का थोड़ा सा ऐश्वर्य, थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी संपन्नता, थोड़ी सी विद्या प्राप्त होती है, तुम बिल्कुल भूल जाते हो। तुम्हें यह ध्यान ही नहीं रहता कि तुम संसार में किस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए हो। तुम तो मात्र अपने जीवन का लक्ष्य धन और इंद्रियों का भोग समझ लेते हो। ओ मानव, जीवन का लक्ष्य धन और इंद्रियों का भोग नहीं है। ये साधन तो है पर साधना नहीं। ये मार्ग तो है पर लक्ष्य नहीं। यदि लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, मन को शांत, आत्मा को आनंदित करना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे साथ विद्यमान रहता हूं। बाहर से अपने चित्त को हटाकर थोड़ी देर के लिए भीतर आओ। पूरा दिन नहीं तो दोनों काल संध्या की वेला में आओ। मैं हृदय में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे प्यारे, ओम नाम का अर्थ पूर्वक जप करते हुए मेरे पास आओ। मैं तुम्हें निश्चित आनंदित करूंगा। सामवेद के प्रथम मंत्र में परमात्मा ने हम आत्मा को यही शिक्षा दी है। ओम अग्नायाहि वीतये घृणानुहव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। ओ मानव, यदि संसार में किसी को हृदय से पुकारना चाहता है तो अपने प्रियतम परमेश्वर को पुकार, जो अग्नि के समान संसार के कण कण में विद्यमान है। जैसे अग्नि दिखाई नहीं देती, ठीक वैसे ही मैं भी तुम्हें दिखाई नहीं देता।
मेरे पास आओ, परंतु ध्यान रखो, मेरे पास आकर मेरे आनंद को तभी प्राप्त कर सकोगे वीतये, जब तुम अपने दुर्गुणों को दूर कर दोगे, शरीर शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, अंडा, मांस, मछली, तंबाकू, शराब और इनसे बनी वस्तुएं त्याग दो। अपने मन से, अपने तन से ऐसे कर्म करो जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को, किसी सज्जन को कष्ट ना हो। इन दो कार्यों को करने के पश्चात जब तुम मुझे पुकारोगे, मैं निश्चित तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जीवन के कर्म कैसे हों? घृणानुहव्य दातये, जिस प्रकार से यज्ञ सारे संसार को सुगंधित करता है, ऐसे ही तुम्हारे कर्म संसार को सुगंधित करने वाले हों। और संसार को सुगंधित करने वाले, प्रकाशित करने वाले कर्मों को करते हुए जब तुम मुझे पुकारोगे, सत से बरहिशी, मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय में विराजमान मिलूंगा। ओ मेरे पुत्रों, मैं तो तुम्हें कभी छोड़ता ही नहीं हूं। मैं तो सदा तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें प्रेरणा देने का प्रयास करता हूं, पर तुम ही मुझे भूल जाते हो। जब भी इंसान भटकने लगता है तो भीतर से एक आवाज आती है, ओ मानव, ये दुष्कर्म मत कर। ये आवाज परमात्मा की आवाज है। प्रभु आवाज देते हैं, ये कार्य मत कर, नहीं तो तेरा जीवन अपवित्र हो जाएगा और तेरा अंतःकरण साधना के योग्य नहीं रहेगा। परम पिता परमात्मा ने हमें पावन मानव रूपी मंदिर देकर वेद का ज्ञान दिया। वेद के इन मंत्रों का विचार करते हुए हम अपने जीवन को ध्यान अवस्थित कर सकते हैं। यदि संपूर्ण दिन हम ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम 2 काल ध्यान अवश्य करें। परमपिता परमात्मा कितने दयालु हैं, हमारी सारी परिस्थिति को समझते हैं। प्रभु और प्रभु की वेद वाणी अत्यंत व्यवहारिक है, इसलिए प्रभु बोल उठते हैं, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो भरन्ते मसी। ओ मेरे बालको, यदि संपूर्ण दिन तुम ध्यान नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, प्रातः काल और सायंकाल की वेला में अवश्य ध्यान में बैठो। उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र दिया वयम नमो भरन्ते मसी। और जब ध्यान में बैठो तो अपने मन से प्रणाम करो, अपनी बुद्धि से प्रणाम करो। प्रभु कहते हैं, मुझे पाने का साधन तुम्हारा पावन अंतःकरण है। मैं अंतःकरण में, आत्मा में मिलता हूं, मैं बाहर से नहीं मिलता। इसलिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 उपनिषद, दर्शनों में भी साधना का योग दर्शन देख जाइए। इन सब ग्रंथों में ऋषियों ने और वेदों में परमात्मा ने प्रणाम के लिए हाथ जोड़ने और सिर झुकाने का विधान नहीं किया, क्योंकि परमात्मा आगे भी है, पीछे भी है, बाएं और दाएं, सर्वत्र है। पर सर्वत्र मिलता नहीं है, वो मिलता वहीं है जहां आत्मा होता है।
आत्मा हृदय में विराजमान है, वो वहीं मिलेगा। इसलिए वहीं झुकना है, वहीं नमन करना है। इसलिए इस पावन वेद मंत्र में कहा, धिया वयम नमो भरन। यदि मुझे प्रणाम करना चाहते हो, यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, यदि मेरे ध्यान में अवस्थित होकर मेरे आनंद को चाहते हो, तो अपने अंतःकरण से झुक जाओ, अपने मन से झुक जाओ। अर्थात तुम्हारे विचार बाहर ना जाएं, बस तुम मेरा ही विचार करो और उन्हीं विचारों में खो जाओ। इसी बात को ऋषि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इतने ही सूत्रों में जान लो कि योग दर्शन पूर्ण हो गया। आप कहेंगे शेष सूत्र किस लिए हैं? प्रपंचार्थम इदम सर्वम, ये उनकी व्याख्या करते हैं। योग का लक्ष्य ये 3 सूत्र ही बता देते हैं। अनुशासित रहो, व्यवस्थित रहो और सांसारिक वृत्ति को छोड़ दो। प्राणायाम के द्वारा अपने मन को केंद्र बिंदु पर स्थिर कर दो, धारणा की सिद्धि करो और अपने मन से जप करते हुए केवल परमात्मा का ध्यान करो। एकाग्र हो जाओ, यानी आगे केवल एक परमेश्वर ही रह जाए और कुछ ना रहे, तभी ध्यान होता है। सारी वृत्तियों का निरोध कर दो, बस केवल भगवान की वृत्ति बनी रहे। इसलिए सूत्र में सर्व वृत्ति निरोध की बात नहीं आई है। वृत्ति निरोध कहा गया है कि संसारिक अनावश्यक वृत्तियों को बंद कर दो, विचारों को रोक दो, बस केवल अपने जन्मदाता, सृष्टि के निर्माता, वेद ज्ञान दाता, कर्म फल प्रदाता, जन्म जन्मांतर से पिता और माता, उस परमेश्वर का ध्यान करो जिसके ध्यान से आत्मा संतुष्ट हो सकता है। वह प्रभु का आनंद ही केवल आत्मा की खुराक है। प्रियवरो विचार करो, ध्यान क्यों आवश्यक है? क्योंकि आत्मा की तृप्ति उसके बिना नहीं होती। देखिए, यदि व्यक्ति को प्यास लगी हो तो पानी चाहिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है और आप उसे रसगुल्ले खिलाएं, वो कहेगा बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है। फिर वो कहता है भैया प्यास लगी है, पानी दो। उसने कहा छोड़ो, ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाओ, शुद्ध घी की जलेबी खाओ। वो कहेगा निश्चित रूप से विकृत है। अरे क्या पानी की बात करते हो, पानी तो पीते ही रहते हो, लो कलाकंद खाओ। ठीक, यदि व्यक्ति को भूख लगी हो और आप उसे शीतल जल दें तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्यास को रोटी पूरा नहीं करती और भूख को पानी पूरा नहीं करता। ठीक, शरीर की नग्नता को खाना पीना पूरा नहीं करता, वस्त्र चाहिए। ऐसे ही आत्मा की तृप्ति भी खाने पीने और वस्त्रों से नहीं होती। उसकी तृप्ति का साधन है परम पिता परमात्मा का ध्यान, जो आवश्यक है। गाड़ी ठीक चले, ये हर मालिक चाहता है। गाड़ी बढ़िया है, सीट अच्छी है, गाड़ी में तेल पूरा है, परंतु ड्राइवर भूखा है। 3 दिन से ड्राइवर ने कुछ खाया नहीं, आपकी गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। यही हमारे शरीर रूपी गाड़ी की स्थिति है। कपड़े पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं, घूमते हैं, इंद्रियों को तृप्त करते हैं, परंतु शरीर रूपी गाड़ी का जो आत्मा है
वह भूखा प्यासा है, उसे हम परमात्मा के समीप नहीं बिठाते। इसलिए परमात्मा की आवश्यकता है। महर्षि दयानंद ने कहा, ईश्वर का ध्यान ये पूर्ण विद्या है। जिस देश के लोग इस विद्या को जानते हैं वह देश कभी दुखी नहीं होता। अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समोल्लास में यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति, इस मंत्रांश का व्याख्यान करते हुए ऋषिवर कहते हैं, आकाश के समान व्यापक, सब देवों का भी देव, जो परम पिता परमात्मा है, जो व्यक्ति न उसे जानते न उसे मानते न ही उसका ध्यान धरते हैं, वे मंद मूढ़मती सदा ही दुख सागर में डूबे रहते हैं, दुख सागर में गोते खाते रहते हैं। इसलिए प्रियवरो, यदि मानव जीवन को सफल करना चाहते हो, दुखों से बचना चाहते हो, जीवन के आनंद को पाना चाहते हो, हंसते हंसते जीना और मुस्कुराते हुए यदि मरना चाहते हो, तो परम पिता परमात्मा को मत भूलो, अवश्य उसका ध्यान करो। जो व्यक्ति सृष्टिकर्ता, वेद ज्ञान दाता, कर्म फल प्रदाता, पिताओं के पिता, माताओं की माता, ओम प्रभु का नित्य प्रति प्रातः सायं अपने हृदय में ध्यान करता है, वह व्यक्ति कभी भी संसार में दुखी नहीं होता। वह संसार के उतार चढ़ाव को जानता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, वो समझ लेता है, अनुभव कर लेता है कि ये संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ आज तक किसी के नहीं हुए, हमारे भी नहीं होंगे। भला ही आप कितने और परीक्षण करके देख लो, ये आपके लिए साधन बन सकते हैं, साधना का आनंद नहीं, मार्ग बन सकते हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तो भगवान है। साधन चाहिए, साधन पवित्र होने चाहिए, साधन पर्याप्त होने चाहिए, इसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य होना चाहिए। आज का मानव जो दुखों से जूझ रहा है, परेशान है, चिंतित है, मानसिक रोगों से ग्रसित है, डिप्रेशन में है, एक के बाद एक युवा आत्महत्या कर रहा है, उसका कारण यही है कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जाना। यदि वह जान लेता कि पूर्ण शांति और सुख का आधार परम पिता परमात्मा की साधना है, तो वह कभी रोग ग्रसित ना होता और दुखों से जूझकर आत्महत्या ना करता। सज्जनों, जीवन थोड़ा है, क्षणिक है, और जीवन का लक्ष्य परमेश्वर की प्राप्ति है। कुछ लोग अज्ञान के वशीभूत होकर ऐसा समझते हैं कि हम वृद्धावस्था में भगवान को प्राप्त कर लेंगे। आप भी संसार में विचरते हैं, व्यक्तियों को देखते हैं, बताइए कितने लोग वृद्ध ऐसे हैं जिन्होंने ढेर सारा अन्न धन कमाकर भंडारों में, लॉकरों में भरकर तृप्त होकर अपना जीवन साधना में लगा दिया हो,
बताइए, भारत अथवा भारत से बाहर सारे देशों का सर्वेक्षण कर लीजिए, उंगली पर गिने जाने वाले लोग भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो धन से तृप्त होकर, पुत्र पौत्र से तृप्त होकर, इंद्रियों के विषय भोग से तृप्त होकर बस अब ईश्वर की साधना में लग चुके हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, ध्यान का संस्कार बाल्यकाल से डालना चाहिए। प्रत्येक बालक को 5-8 वर्ष की अवस्था से ही योगाभ्यास करना सिखाना चाहिए, अपने साथ बिठाना चाहिए, संध्या करवानी चाहिए, यज्ञ करवाना चाहिए, यज्ञ पावन वातावरण में उसे ध्यान लगाना सिखाना चाहिए। आसन ठीक हो, यह आवश्यक है ध्यान के लिए। आसन नरम हो, यह भी आवश्यक है। पैर के ऊपर पैर इस तरह से चढ़ा हुआ अगर कष्ट दे रहा है तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। अगर आप गलत बैठते हैं, आगे झुक जाते हैं, तो आगे के पैर सो जाएंगे। यदि आप गलत आसन पर बैठे हैं तो पीछे से आपके कूल्हे सो जाएंगे। इसलिए आसन ऐसा हो जिसमें आपके शरीर का भार बराबर बट जाए। चाहे वह सुख आसन है, चाहे वह स्वस्ति आसन है, चाहे वो सिद्ध है, आर्य सिद्ध है, पद्मासन है या वज्रासन है। इन आसनों में से कोई भी आसन आप चुन सकते हैं, परंतु 2 बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है, तभी साधना सफल होगी। पहली बात, आसन नीचे से नरम हो, आपके पैर ना दुखें। दूसरी बात, आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। स्वयं सीधे बैठने का अभ्यास करें और अपने बच्चों को भी बाल्यकाल से सदा सीधे बिठाएं। बैठकर इस तरह से कमर को पीछे निकाल देना, रोगों को बुलाना, कद को कम करना और भगवान से दूर जाना है। कमर सीधा रखें, गर्दन और कमर एक सीध में रखें, हाथों को दोनों घुटनों पर रखें अथवा सामने रखें और इतने सुखपूर्वक बैठें कि आपका मन पैरों की ओर, घुटनों की ओर ना जाए, आपको पता भी ना चले कि आप बैठे हैं। इसे ही ऋषि पतंजलि ने आसन कहा है, स्थिर सुखम आसनम। ऐसा आसन लगाइए, कमर सीधा रखिए और गर्दन भी झुकाने का प्रयास ना कीजिए। हम देखते हैं बहुत से लोग गर्दन झुकाकर बैठ जाते हैं, प्रातःकाल उठते हैं, स्नान भी करते हैं, चारपाई पे या नीचे भी बैठ जाते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ 1 घंटे तक भी बैठ जाते हैं। देखने वाले यही सोचते हैं कि बड़ा भारी ध्यान कर रहा है, बहुत पहुंचा हुआ योगी है, पर होता क्या है, वो 1 घंटे तक सोता रहता है, उसे बैठकर सोने का अच्छा खासा अभ्यास हो गया है। अपने आप को गुमराह मत कीजिए। यदि आप ध्यान में बैठे हैं तो उसका सीधा सा अभिप्राय है, ऐसे समय में आपकी आत्मा में केवल परमात्मा का ही गुणगान हो, आपका मन भगवान को छोड़कर और कहीं ना जाए, आप जागरूक हो जाएं। सोने का नाम ध्यान करना नहीं है, मन को शून्य करना भी ध्यान नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा मन को शून्य कर दो, नहीं, यह ध्यान नहीं है। ध्यान योग जिसके ऋषि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं, पहला है यम, दूसरा नियम,
तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। ये 8 अंग है। यम 5 प्रकार के हैं, अहिंसा, सत्य, स्थेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। सीधी सी बात कही गई है कि हमारा सामाजिक व्यवहार, बाह्य व्यवहार कैसा हो, हम कोई ऐसा कर्म ना करें कि जानबूझकर किसी को कष्ट हो, न्यायपूर्वक पक्षपात रहित विचरें। देखिए, ना मारने का नाम हिंसा नहीं है और मारने का नाम भी हिंसा नहीं है। दुष्ट को मारना अहिंसा है और सज्जन को मारना हिंसा है। दुष्ट को छोड़ देना हिंसा है। न्यायाधीश दुष्ट को दंड देता है, वो हिंसा नहीं कर रहा, अहिंसा कर रहा है, लोगों को भी सुख पहुंचा रहा है और उस व्यक्ति को भी मृत्यु दंड देकर आगे के पापों से रोक रहा है। इस अहिंसा को ना समझकर भारत का पतन हुआ और आतंकवाद बढ़ा और जितने भी योगी और तपस्वी थे आतंकवादियों के शिकार हो गए और उनकी साधना खंडित हो गई। इसलिए ध्यान देंगे, मां बच्चे को थप्पड़ मारती है, हिंसा नहीं कर रही, अहिंसा कर रही है, उसे सत मार्ग पर ला रही है। यथा योग्य व्यवहार करना अहिंसा है। सत्य, यथार्थ बोलिए, यथार्थ कहिए। अस्तेय, मालिक के बिना उसकी वस्तु मत लीजिए। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों की रक्षा कीजिए। अपनी शक्ति का प्रयोग श्रेष्ठ संतान के निमित्त कीजिए और गृहस्थ है तो ऋतुगामी बने। अपरिग्रह, जितने पदार्थ, जितनी वस्तुएं आपको चाहिए उनसे अधिक उनको जोड़कर अपने जीवन में झमेला मत पैदा कीजिए, नहीं तो आप उन्हीं के जप में, ध्यान में लगे रहेंगे, भगवान के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। नियम, शौच, अंदर और बाहर से जीवन को पवित्र रखिए। बाहर से वस्त्र, शरीर और भीतर से भोजन और विचार। संतोष, पूर्ण पुरुषार्थ करके संतोषी बनिए। दूसरों को देखकर अपने मन को गंदा मत कीजिए, दुखी मत होइए। अपना पुरुषार्थ, अपनी विद्या देखिए। तब श्रेष्ठ कार्यों के करने में, साधना के करने में प्रातः काल उठना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है। नींद बड़ी प्यारी लगती है। हाँ, उस नींद को छोड़ देना, प्रभु के ध्यान में बैठ जाना, यह है तप। सात्विक भोजन करने में कष्ट होता है, तामसिक, चरचरा, मसालेदार बड़ा अच्छा लगता है। अपनी जीवा को रोकना, यह है तप। देश धर्म के कार्य में, सेवा के कार्यों में कष्ट होता है, उसे सहन करना है तप। हाथों को उठाकर गलाना तप नहीं, पैरों को पानी में डुबोकर खड़े रहना और गलाना तप नहीं। स्वाध्याय, अपना अध्ययन कीजिए। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। मैं चेतन आत्मा हूं, मैं जड़ शरीर नहीं। मैं प्रभु पुत्र आत्मा हूं, मैं संसार की साधारण वस्तु नहीं। मेरा लक्ष्य परमात्मा है। मेरा लक्ष्य संसार की साधारण टूटने फूटने वाली, मरने वाली वस्तुएं नहीं। चिंतन कीजिए। यह है एक भाग स्वाध्याय का। दूसरा भाग, साधना को सिद्ध करने वाले ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन आदि पढ़िए। ईश्वर प्रणिधान, साधना में सफलता के लिए दिन भर ये प्रयास कीजिए कि मैं परमेश्वर के पास हूं, परमेश्वर मेरे पास है। ये सब कुछ परमेश्वर का है। जिन हाथों से कमा रहा हूं ये परमेश्वर के हैं। जिन आंखों से देख रहा हूं ये परमेश्वर की हैं। जिन साधनों का प्रयोग कर रहा हूं ये परमेश्वर की हैं। मेरा कुछ नहीं है। इदन्नमम, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोए। तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मोए। जब साधक अपने शरीर को, संसार के साधनों को, शरीर की शक्ति को, सब विद्याओं को परमात्मा का समझकर प्रयोग करेगा,
तो बहुत शीघ्र ध्यान अवस्थित होकर प्रभु के आनंद को पाएगा। समर्पण का यही अर्थ है। और जब आप ये आंखें भगवान की समझकर प्रयोग करेंगे तो आप गंदा नहीं देख सकेंगे। जब कानों को भगवान का समझकर प्रयोग करेंगे तो झूठी चुगली निंदा नहीं सुनेंगे। जब हाथों को भगवान का समझकर प्रयोग करेंगे तो इन हाथों से किसी का बुरा नहीं करेंगे, शोषण नहीं करेंगे, किसी को धक्का नहीं देंगे, अंडा मांस मछली नहीं खाएंगे, किसी की जेब नहीं काटेंगे, किसी प्राणी के गले पर छुरी नहीं चलाएंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। जब आप पैरों को भगवान का समझकर प्रयोग करेंगे तो आप गलत स्थान पर नहीं जाएंगे। आप सेवा के लिए जाएंगे, आप साधना के लिए जाएंगे, आप गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा, अनाथ सेवा के लिए जाएंगे, आप वृद्धों की सेवा के लिए जाएंगे। जब अपने हृदय और मस्तिष्क को भगवान का समझेंगे तो गलत बातों का भंडार नहीं बनने देंगे। सबके कल्याण के लिए सोचेंगे, मेरा भला नहीं सबका भला। और यही हमें वैदिक विद्या शिक्षा देती है। साधना के निमित्त आर्य लोग संध्या करते हैं दोनों काल, उनमें यही भावना है, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, केवल मेरी बुद्धि नहीं, सबकी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चले। कितनी अच्छी भावना है। जब आप सबकी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग पर चलने की कामना करते हैं तो आपकी और आपके परिवार की बुद्धि तो स्वतः ही श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगी। शय्योरभिस्रवन्तु नः। हे प्रभु, केवल मुझ पर नहीं, मेरे परिवार पर नहीं, संपूर्ण जगत पर आनंद की वर्षा हो। कैसी अच्छी भावना है। वयम श्याम पत्योरयिनाम। केवल मैं ही धनवान ना बनूं, केवल मैं ही साधन संपन्न ना बनूं प्रभु, सारे संसार के प्राणी साधन संपन्न बने। यह है ईश्वर प्राप्ति की साधना, ईश्वर प्राप्ति की सच्ची प्रार्थना। और यह है सच्चा प्रभु का धर्म जो मानवता से प्यार सिखाता है। और वो लोग जो तथाकथित अल्लाहों को, गॉडों को और कहीं परम धाम में रहने वाले ब्रह्माओं को पुकारते हैं, वो सावधान हो जाए। ईश्वर वो नहीं हो सकता जो दूसरों के गले कटाने का उपदेश करता हो, जिहाद चलाने का उपदेश करता हो। वह गॉड नहीं हो सकता जो गौओं की हत्या करने का उपदेश करता हो। सच्चा ईश्वर, वैदिक ईश्वर, पिताओं का पिता, माताओं की माता, वो ओम है, जिसकी साधना ब्रह्मा कर रहे हैं, शिवजी कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। ब्रह्मा भक्ति कर रहे हैं, शिव राम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। ये भक्त हैं, भक्ति करते हैं। भगवान कौन? ओम। कैसे मिलेगा? ईश्वर प्रणिधान से। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायुक्त। ये भी कहा ऋषि पतंजलि ने, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। इन 3 सूत्रों से भी आप भगवान को पा सकते हैं। ध्यान रखना। इसलिए कहा शौच, संतोष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। और शौच के पश्चात आगे यम, नियम, आसन। आसन ठीक हो। प्राणायाम, साधारण चल रहे प्राण को अपने अधीन कर लेना, इसका नाम प्राणायाम है। सारी इंद्रियां बाहर से रुककर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं, आत्मा के अधीन आ जाएं। ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए प्राण विज्ञान है, उससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं। एक भवन के अंदर 50 बत्तियां जल रही हैं। यदि मैं आपको कहूं एक ही क्षण में सारी बत्ती को बुझा दो तो कैसे बुझाओगे? आप एक एक बटन को दबाओगे तो बत्तियां नहीं बुझेंगी। मेन स्विच। अगर मेन पर जाकर आप उसे ऑफ कर देंगे, बुझा देंगे, सारी बत्ती बुझ जाएंगी। इसलिए ध्यान रखिए, सब इंद्रियों का मेन, सब इंद्रियों का मुख्य बटन मन है और मन का बटन प्राण है। मन भी उभय इंद्रिय।
इसलिए सब इंद्रियों को यदि एकदम अपने अधीन करना है, बाहर से रोकना है, तो प्राण के ऊपर वशीकार करो। देखो चमत्कार हो जाएगा। जैसे ही आप प्राण को बाहर निकाल देंगे, रोक देंगे, त्याग देंगे, सारी इंद्रियां आपके दास बनकर खड़ी हो जाएंगी। बोलो मालिक क्या चाहिए? जैसे प्राण को आप बाहर निकाल देंगे या रोक लेंगे, मन खड़ा हो जाएगा आपके समक्ष। तो ये प्रत्याहार हो गया। प्रत्याहार अर्थात आहार से रहित कर देना। मन खाली हो गया, आपके पास आ गया। अब इस मन को शरीर में किसी भी स्थान पर धरकर साधना के लिए आगे बढ़ना, धारना है। आप ब्रह्मरंध्र में, भ्रिकुटी में, नासिकाग्र, कंठकूप, हृदय देश, मूलाधार में धारणा लगा सकते हैं। प्रारंभिक साधकों के लिए भ्रिकुटी में धारणा अच्छी रहती है। दोनों आंखों के मध्य में, आज्ञा चक्र में। अब ऐसे मन को जिसको प्राणायाम द्वारा विचार रहित कर दिया है, प्रत्याहार की सिद्धि है, उसे धर दीजिए। एक बात का ध्यान कीजिए, शून्य अवस्था समाधि नहीं है, शून्य अवस्था प्रत्याहार है। शून्य अवस्था समाधि कैसे हो सकती है? देखिए, एक व्यक्ति 6 मास से कोमा में चला गया। जब उठा तो आपने पूछा, बोलो कितना आनंद आया? उसने कहा कुछ भी आनंद नहीं आया, मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। क्यों भाई, तुम तो शून्य हो गए थे। यह स्थिति शून्य की है। शून्य का मतलब कुछ नहीं, खाली। खाली का नाम ध्यान नहीं, खाली का नाम समाधि नहीं, खाली का नाम आनंद नहीं, खाली का नाम योग नहीं। जो फालतू विचारों से आपने अपने मन को खाली किया है प्रत्याहार द्वारा, उस पात्र को एक स्थान पे धर दिया, धारना। अब उसके अंदर आपने भरना शुरू किया। जब प्रभु का अर्थपूर्वक, उसे कहते ध्यान। ओम सत, ओम चित, ओम आनंद। हे प्रभु, हम आपकी गोद में विराजमान हैं। ओम, आप हमारे रक्षक हैं। भू, प्राणों से प्यारे हैं। भुवः, दुख दूर करने वाले हैं। स्वः, सदा सुख देने वाले हैं। सवितः, आप भी संसार के निर्माता, पिता और माता हैं। वरेण्यम, प्रभु आपको छोड़कर और किसे वरें? सभी तो साथ छोड़ देते हैं। भर्ग, आप तेजस स्वरूप हैं। सुंदरता और तेज के भंडार है प्रभु, मुझे तेजस्वी बनाओ। मैं आपकी साधना में, आपके ध्यान में उपस्थित हूं। देवस्य, हे देवों के देव, तुमने बड़े बड़े देवों को तारा। ब्रह्मा आपके ध्यान से तर गए, भोले शंकर आपके ध्यान से तर गए, श्री राम आपके ध्यान से तर गए। अरे कृष्ण महाराज महायोगी बन गए, आपके ध्यान से तर गए। हे प्रभु, मैं भी आपके ध्यान के लिए आया हूं, मुझे आशीर्वाद दो। धीमहि प्रचोदयात्, हे प्रभु, मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बहुत छोटा हूं, अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्तिमान हूं। आप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, पिताओं के पिता हैं प्रभु। आशीर्वाद दो, अपने तेज से मेरे मन को अपने ध्यान में लगा लो, मुझे समाधि तक पहुंचा दो। ये ध्यान है, यह मंत्र साधना है। जब आप इस तरह से प्रातःकाल, सायंकाल मंत्र साधना का अभ्यास करेंगे और अर्थपूर्वक जप करते हुए आगे बढ़ेंगे, जब आपका जीवन पवित्र होता जाएगा, जब आपके कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे, जब जीवन वेद के अनुसार चलने वाला होगा, जब प्रभु की आज्ञाओं का पालन करके वेदानुसार चलते हुए हम उसके प्रिय पुत्र बन जाएंगे, तब परमात्मा निश्चित हमें अपना योग्य पुत्र, योग्य अधिकारी, पात्र समझकर हमें समाधि का आनंद दिलवा देगा। आइए, आप भी ध्यान में बैठिए,
आसन को ठीक कीजिए, कमर को सीधा कीजिए, गर्दन कमर एक सीध में, आंखें बंद, दोनों आंखों के मध्य में मन। लंबा श्वास लेकर एक बार हृदय से उस भगवान को पुकारिए इस भावना के साथ कि प्रभु, हम आपके पुत्र आपके पास आ गए हैं, हमारा यथा योग्य कल्याण करें। ओम सत, ओम चित, ओम आनंद। इस भावना के साथ इन शब्दों को बोलो कि भगवान सुन रहे हैं। आपकी प्रत्येक बात को भगवान ध्यान से सुन रहे हैं। भगवान अपने बिल्कुल पास हैं, हमें बाहर भीतर से अच्छी तरह से जानते हैं। यदि हमारी पुकार हृदय से है तो निश्चित भगवान फल देंगे। यदि हमारा ध्यान सच्चा है तो निश्चित सफलता प्रदान करेंगे। बाहर के विचारों को रोकने के लिए, पुराने संस्कारों से बचने के लिए मन में निरंतर अर्थपूर्वक जप चलता रहे और बार बार जप कीजिए, गुणगान गाइए, प्रार्थना कीजिए। इस जप के, प्रभु प्रार्थना के संस्कार इतने पक्के हो जाएं कि पहले के संस्कार उतर जाएं और आपको ध्यान में सफलता मिले। इतने लग्नशील होकर उस प्रभु का गुणगान कीजिए। यदि भगवान नहीं मिलेगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, मानव जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। व्याकुल हो जाइए, जिसे कहते हैं बर्निंग डिजायर। बस प्रभु, जन्म जन्मांतर से भटक रहे हैं, परंतु अब और भटकना नहीं चाहते। इसी जन्म में आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, आपका आनंद लेना चाहते हैं। प्रभु, हम आपके द्वार पर आए हैं। हम जानते हैं कि आप बोलेंगे नहीं, आप बोलते ही नहीं, परंतु आप हमारी प्रत्येक पुकार को सुनते हैं। आप सुन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु, हमारी सहायता करें। ओम सत। प्रभु, शक्ति दो, शरीर बलवान और निरोग हो। ओम चित्त, मेरा मन जागृत और एकाग्र हो। ओम आनंद, मेरा आत्मा आनंदित हो। प्रभुदेव, हमारी साधना सफल हो। धीरे धीरे भीतर की ओर आ जाइए। प्रभुवर, ये शरीर आपका दिया है जिस पर बैठकर साधना कर रहे हैं, धन्यवाद। परंतु ये नाशवान है, भूल जाइए इस शरीर को। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसे दोहराइए वाक्य को, अपने आप को जानिए, अपनी अनुभूति कीजिए। शरीर से अलग हो जाइए। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं गंदा, मैला, कुचैला शरीर नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूं। मैं मरने और पैदा होने वाला शरीर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। मैं संसार की साधारण वस्तु नहीं, प्रभु पुत्र आत्मा हूं। और आज अपने प्रभु पिता के दर्शन अवश्य करूंगा। ओम सत, ओम चित, ओम आनंद। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः। ओम सविता, ओम वरेण्यम, ओम भर्गो
देवस्य ओम धीमहि ओम प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप ही सब कुछ है। सब कुछ आपका है। आपको पाना ही सब कुछ पा लेना है। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही मेरी आत्मा की आवश्यकता है। ओम सत ओम चित ओम आनंद ओम रक्षक ओम भू प्राणों से प्यारी ओम भुवा दुख दूर करने वाली ओम स्वाहा सदा सुख देने वाली ओम सविता सदैव से निर्माता सदा साथ रहने वाले पिता और माता वरेण्यम, आपको छोड़कर किसे वरें। सब मर जाते हैं, चले जाते हैं, आपका वर्ण करता हूँ प्रभु। भरगल ये तेज के भंडार, आपके तेज से सारा संसार तेजस्वी हो रहा है। देवस्य देवों के देव, देवों ने आपसे आनंद को पाया, मैं भी आपके पास आया हूं। धीमहि, हे प्रभु, हम आपका ध्यान कर रहे हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी तेजमयी कृपा से हमारे मन को अपने आनंद में ले चलो। मन में जप करते हुए अपने प्रभु के समीप पहुंचे। हृदय में श्रद्धा, मन में दृढ़ विश्वास प्रभु के पाने का, चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रभु मिलन की आस, ऐसी भावना बनाकर आप बैठिए। बारंबार जप कीजिए। प्रभु निश्चित रूप से कल्याण करेंगे। यदि मन नहीं लग रहा तो आत्मचिंतन कीजिए। शरीर से, मन से, आत्मा से क्या दुष्कर्म हो रहा है, कहां चूक हो रही है, कहां प्रभु की वेदाज्ञा को हम नहीं मान रहे। बस जब वो कार्य पूरे कर लेंगे, प्रभु के योग्य पात्र बन जाएंगे, प्रभु अपना आनंद देंगे। आइए थोड़ी देर के लिए प्रभु का आनंद लें। यदि मन इधर उधर जाए तो श्वास को बाहर निकाल दें। दृष्टि में मन जब अर्थपूर्वक चलता रहे। मंजिल है, प्रभु का पाना कठिन नहीं है। प्रभु का पाना टेढ़ा काम नहीं है। यदि हम सीधे हो जाएं, यदि वेद पथ को अपना लें। विशेष जानकारी के लिए आप योग दर्शन पढ़िए, महर्षि दयानकृत ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का उपासना विषय पढ़िए। उद्गीत साधना स्थली हिमाचल, जहां से हम बोल रहे हैं, समय समय पर यहाँ शिविर लगते हैं, उसमें भाग लीजिए। प्रातःकाल सायंकाल अवश्य बैठिए और ये ध्यान रखिए कि आपको सफलता मिल सकती है।
नकारात्मक मत बनिए, सकारात्मक बनिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रभु का ध्यान, प्रभु का आनंद केवल साधुओं को, सन्यासियों को ही मिलता है। नहीं, ब्रह्मचारी को भी ध्यान का विधान है। गृहस्थ के लिए भी कहा गया है कि प्रतिदिन ध्यान करे। राजा के लिए भी ध्यान का विधान है। कुछ नौकरी पेशा और व्यापारिक लोग सोचते हैं हम कैसे पा सकते हैं, बड़ा सरल है। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं हम कैसे पा सकते हैं। विद्यार्थी एक बार हमें कहने लगे ये हमारा काम नहीं है, ये बाबाओं का, साधुओं का काम है। मैंने कहा ये बहुत सरल है। क्या पढ़ते हो? कह लेंगे बीएससी। कितने विषय हैं? बोले बहुत से हैं। मैंने कहा जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होती है और आप गणित का चिंतन करें तो केमिस्ट्री आएगी? बोले नहीं। मैंने कहा इसी का नाम तो योग साधना, यही तो योग चित्तवृत्ति निरोध है। बस जब आप ध्यान में बैठो तो बाकी सब चीजों को बंद कर दो, अब केवल ये भगवान का समय और विषय है, इसी का नाम साधना है। कुछ व्यापारी कहते हैं जी क्या करें, आसन नहीं लगता, दर्द होती है। मैंने कहा मेरे भाई जब गद्दी पर बैठकर व्यापार करते हो और नीले नीले पीले पीले नोट गिनते हो, सुबह से बैठकर 10 बजे से सायंकाल कभी पैरों में, घुटनों में दर्द होती है? कहता है नहीं जी। मैंने कहा क्यों? यहाँ 5 मिनट में ही तो मुक्त आ जाते हो। कारण क्या है? क्योंकि धन में तुम्हारी श्रद्धा है, धन से तुम्हारा प्यार है और धन तुम्हें लाभदायक दिखता है, इसलिए तुम्हारा मन लगा रहता है। भगवान सबका है, वो सबको दर्शन देता है, सभी उसे पा सकते हैं और यही जीवन का लक्ष्य है।